इसी कुरान में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और 9 उसकी आयत नंबर 29 क्या कहती है? क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून। तो ये किरत फिर से शुरू हो गया। देखिए ये किरत करते हैं तो मतलब कि लगता है कितने बड़े इस्लामिक स्कॉलर, कितने बड़े इस्लामिक मतलब के टीचर आए हैं कुरान को किरत पढ़ के, क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल। अब देख के पढ़ रहे, याद तो नहीं कर पाए, देख के पढ़े, चलिए देख के ही पढ़ रहे, चलिए अच्छा है, देख के पढ़ा। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29, ठीक है, देख के पढ़ा। चलिए अब इनका कितना किरत है और कितना नॉलेज है अरबिक का वो तो हम लोग को पता चल ही जाएगा। और उसके बाद चलिए देखते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 में। पढ़ने दीजिए, पढ़ने आप बोलिए। मा अब आप हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम सागिरून। बताओ मायने क्या है? अरे सवाब मिल जाएगा। आपको सवाब सवाब लेने के लिए वो घर में पढ़ सकते थे अपना। सवाब लेने के लिए सूरह बकरा की तलावत करे, घर से शैतान भाग जाएगा। अब कौन भागेगा, साहिल और जाहिल भाग जाए या शैतान भागे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सूरह बकरा की तलावत करने से शैतान घर से भाग जाता है। तो इंशाल्लाह ट्राई करके देखिए आपके घर से आप भाग जाते हैं कि नहीं। कहते हैं जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर, ठीक है, यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है, और दीन हक को कबूल करते और ना दीन हक को कबूल करते, यानी जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, इनसे जंग करो, इनसे जंग करो यहाँ तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। मुझे इतना बताइए, अगर शरीयत लागू होती है गैर मुसलमानों से जिजिया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कहाँ पे लिया? तो ये उनका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? शरीयत लागू होगा तो जिजिया लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? जी हाँ, शरीयत लागू होगा तो कुरान की आयत है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29। अब जो पहले लिस्ट है उनको जिजिया के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देने आया तो वो सोच रहे कि हम लोग को बहुत बड़ा हम लोगों ने बात कर दिया, हम लोगों ने बहुत बड़ी चीज़ सवाल कर दिया जिसको आंसर देना किसी को आया ही नहीं। जिजिया क्या है? अगर आप स्कॉलर अपने आप को, जैसे कि आप बन के आ रहे हैं सारे टीवी चैनल में इस्लामिक स्कॉलर, तो जिजिया का रूट वर्ड का क्या है, जिजिया का लिटरल मीनिंग क्या, आप पहले बताइए। इतना तक आप बता दीजिए जिजिया का लिटरल मीनिंग क्या है। जिजिया का लिटरल मीनिंग जज़ा से आता है, रिवार्ड जिसको बोला जाता है। अगर मैं आपको लास्ट में भी गिफ्ट दूंगा तो वो जज़ा होगा, रिवार्ड होगा कुछ, ठीक है। तो जिजिया जज़ा से आता है। अब जिजिया है क्या? जिजिया क्या चीज़ है कि सुनते साथ कान खड़े हो जाते बहुत सारे लोगों की, जिजिया, कान खड़ा हो गया, बाप रे बाप, ये क्या चीज़ है? जिजिया एक टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम जो रहते हैं इस्लामिक स्टेट में वो देते हैं, ठीक है। मुस्लिम क्या देते हैं? मुस्लिम ज़कात देते हैं। नॉन मुस्लिम क्या देते हैं? नॉन मुस्लिम जिजिया देते हैं। जैसे कि हम लोग अभी अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका में क्रिश्चियन भी देगा टैक्स, हिंदू भी देगा टैक्स, मुस्लिम भी देगा टैक्स, एथीस्ट भी देगा, एग्नोस्टिक सब लोग देंगे, ठीक है, सब टैक्स देते हैं वहाँ पर। कोई ऐसा तो नहीं कि आप अगर ये है तो टैक्स देंगे, ये है कि तो नहीं देंगे। तो उसी तरीके से मुस्लिम जो होते हैं वो ज़कात दे रहे, नॉन मुस्लिम में जो है वो जिजिया देते हैं। तो इसमें आप इतना ज़्यादा तमाशा बनाना इसको, और उसके बाद जिजिया के बारे में आयत पढ़ना कि क़ातिलुल्लज़ीना ला, और उसके बाद वो बोलते हैं, एक जो और है समीर वहाँ बैठे हुए, वो आगे चल के बताएंगे, चलिए देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। तो जिजिया जो है वो नॉन मुस्लिम जो रहते हैं रेसिडेंट्स, जिसको ज़िम्मी बोला जाता है, नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट में जो रहते हैं उनसे लिया जाता है जो टैक्स, उसको जिजिया बोला जाता है, ठीक है। कितना लिया जाता है? कितना लिया जाता है? साहिल के जो चैनल्स पे बैठते हैं बहुत 6-6 घंटा के, आपको लोगों ने, साहिल उर्फ जाहिल ने बताया कितना लिया जाता है जिजिया? 6 घंटा का डिस्कशन में आप लोग बैठे होंगे, बहुत सारे लोग आए हैं हमारे भी डिस्कशन में, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना लिया जाता है। 6-6 घंटा आपको जगा दिया साहिल ने, कुछ भी आपको नॉलेज नहीं दिया, कोई भी नॉलेज नहीं दिया आपको। 6 घंटा जाकर लेकिन खोदा पहाड़ निकली, एक भी चूहिया नहीं निकली सही से उससे। तो जिजिया कितना लिया जाता है? वो लोग बात कर रहे बैठ के किसकी, इसी डिस्कशन में तफसीर कुर्तुबी की। ये कुर्तुबी है मेरे हाथ में, तफसीर कुर्तुबी इसको बोला जाता है। तफसीर तबरी मेरे पास यहाँ पर है आईपैड में, तफसीर तबरी है। और कौन कौन सी तफसीर की बात कर रहे हैं? जिनकी वो बात कर रहे हैं उससे ही मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। जिनकी वो बात कर रहे हैं तफसीर कुर्तुबी, तफसीर तबरी, उसी से मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाइफ से रिप्लाई दूंगा अभी जिजिया के ऊपर में।
कितना जिजिया लिया जाता है। ये रहा तफसीर कुर्तुबी। तफसीर कुर्तुबी साथ ही साथ ये हदीस को कोट करते हैं 1 दिनार। कितना दिनार? 1 दिनार। और रेफरेंस चाहिए? कितना? तफसीर कुर्तुबी मैं कोट कर रहा हूँ 1 दिनार। अच्छा, तफसीर मजीदी एक और है, तफसीर मजीदी, उसको भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, तफसीर मजीदी को। इसमें तफसीर मजीदी है ये, और इसमें वो बोलते हैं कि जिजिया कितना लेना है उसके बारे में। कितना लेना है? तो रुपया माहवार 8 रुपया, 1 रुपया माहवार, यानी कि कितना हो गया? 12 रुपया महीना का। कौन सा तफसीर है ये? तफसीर मजीदी। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये लिख रहे हैं, तो उस वक्त के हिसाब से जो थोड़े दिन पहले ये लिख रहे हैं, तो उसमें वो लिख रहे कितना लेना है? 12 रुपया ईयरली। कितना? अभी कितना टैक्स देते हैं हम लोग गवर्नमेंट को? इतना तो पता ही होगा, जिजिया का पता नहीं था, इतना तो पता होगा कि कितना टैक्स देते हैं हम लोग, कि वो भी नहीं पता? कितना टैक्स देते हैं? 9% CGST, 9% SGST, मतलब सेंटर को 9% अलग देते हैं, स्टेट को 9% अलग देते हैं। जाके गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है? एक भी हमारे जो डिबेट करने वाले लगता चले गए, क्योंकि हमको आंसर नहीं आया अभी तक। लीफी आए हैं 1 दिनार कुड भी 1 लो। ये इनका आर्ग्यूमेंट इसीलिए 12 रुपया वाला दिखाया आपको। 12 रुपया भी 12 लाख बना दो उसको अभी, है? 12 रुपया बोल दो, 12 लाख था ये। 100 साल पहले जो तफसीर लिखने वाला शख्स लिख रहा 12 रुपया, उसको भी 12 लाख बना दो अपने तरफ से, ठीक है? कुछ भी, मतलब कुछ भी अपने तरफ से ठेल देना है और हम लोग मान लेंगे। 1 दिनार मिनिमम है। अच्छा, उतना भी ज़्यादा लग रहा है क्या? तो उसको भी माफ़ करवा देते। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर की किताब है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की किताब है। इसमें जिजिया के ऊपर में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है? इस चैप्टर में एक लिखते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वाक़या आता है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुजरते हैं और वहाँ पर एक यहूदी को वो पाते हैं। किसको पाते हैं? यहूदी को। वो बेचारा गरीब था, वो अपना मतलब कि पैसे मांग रहा था। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बोला कि क्यों मांग रहे हो पैसे? तो बोले कि ये पैसे है, इससे हम ये करेंगे और फिर जिजिया भी हमको देना। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पे से जिजिया को माफ़ करवा दिया। क्या करवा दिया? माफ़ करवा दिया। अब माफ़ भी हो सकता है अगर कोई गरीब हो। जिजिया देता कौन है? जिजिया देता कौन है? हर कोई देगा, ज़बरदस्ती सबसे पकड़ कर ले लेंगे हम लोग? नहीं, जिजिया सिर्फ वो मर्द, बालिग मर्द देंगे जो कि लड़ेंगे नहीं इस्लामिक स्टेट की तरफ से। सोचिए, एक इस्लामिक स्टेट में मर्द जितने होते सबको लड़ना होता है स्टेट की तरफ से। तो अगर ये नॉन मुस्लिम जो रहते हैं वो लोग, परसेंटेज पे हम लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों तो 6-6 घंटे आप लोगों ने डिस्कशन में बैठा और आप लोगों के कुछ नहीं मिला आपको उन लोगों की तरफ से। सिर्फ एक सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 बोल के छोड़ दिया, ये लॉलीपॉप आपको दे दिया। उसके बाद तफसीर और एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है, ठीक है? तो कि कौन देगा? तो जिजिया कौन कौन देगा? तो सिर्फ बालिग मर्द जो कि लड़ेंगे नहीं, वो भी अगर वो लड़ेंगे इस्लामिक स्टेट की तरफ से तो वो जिजिया नहीं देंगे। अगर वो लड़ेंगे, क्यों नहीं देंगे जिजिया वो लोग? अगर वो लोग लड़ेंगे इस्लामिक स्टेट की तरफ से, क्योंकि जिजिया इसीलिए ले जा रहा है क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इस्लामिक स्टेट। इसलिए जिजिया औरतों पे, बच्चों पे, हैंडीकैप्ड, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उन पे, नीडी गरीब होते हैं या पागल शख्स होते हैं, या उसी तरीके से गरीब लोग होते हैं, या उसी तरीके से कोई बीमार है, या उसी तरीके से कोई राहिब है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे जिजिया नहीं लगता है। क्या तफसीर कुर्तुबी और आगे चल के वो समीर भाई साहब जो है वो बोलते तिबरी बोलते वो तबरी को। तो क्या वो तबरी या जो तिबरी बोल रहे, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं अभी तक उसको कि कौन कौन देगा, कौन कौन नहीं देगा? इतना सारा लिस्ट है जो कि नहीं देंगे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माफ़ कर दिया। कितना देना? 1 दिनार, 12 रुपया एक। और वो उस तफसीर मजीदी में ये भी लिखा हुआ कि 8 भी है, 8 रुपया भी। कुछ लोग अगर करीब है तो 8 भी ले सकते हैं, साल में 8 रुपया। कुछ अगर करीब है तो 4 भी है, और उससे ज़्यादा भी कम कर सकते हैं। ये नहीं बताया इंडिया टीवी के डिबेट में आपको बैठ करके, 6-6 घंटे के लाइव में नहीं बताया, हैप्पी बर्थडे के सेशन में नहीं बताया होगा। हैप्पी बर्थडे था कल, तो हैप्पी बर्थडे था उनका, तो वो नहीं बताएंगे इंशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट तैयार है उनका हमारी तरफ से। तो
हाँ, विजय चंद्र चौधरी बोल रहे कि जिजिया मीन्स नीचा दिखाना, जिल्लत से टैक्स लेना। अच्छा, आ जाइए अब। आप कहीं कमेंट पे आ रहे थे, आपने इजी कर दिया मेरे रिप्लाई को और आसान कर दिया। इमाम नववी लिखते हैं, इमाम नववी अपनी किताब में लिखते हैं कि जिजिया जो है, जुमहूर उल्मा कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि जिजिया को आराम से लिया जाए, जिस तरीके से कोई कर्ज किसी को आपने दिया तो उस तरीके से लिया जाता। कोई कर्ज, अगर जिल्लत की बात थी तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्यों माफ़ करवा दिया, क्यों माफ़ कर दिया? बोला क्यों नहीं, हाँ तुम जलील हो रहे, अच्छा हुआ तुम गरीब हो, तुम जलील हो रहे, तुम ऐसी देते रहो, क्यों नहीं क्यों माफ़ कर दिया? उमर जन उस आयत को नहीं समझ पा रहे थे। आप साहिल उर्फ जाहिल ज़्यादा समझते उस आयत को। उमर जन जो खलीफा इस्लाम के, वो नहीं आयत को समझ पाए। साहिल उर्फ जाहिल जो अभी पैदा हुआ है कुछ दिन पहले, वो ज़्यादा समझ गया इस आयत को, ठीक है। और उस आयत में जो वर्ड है वहुम सागिरून, जिसके ऊपर ये बोलते कि जलील वाली तफसीर लाते तफसीर तबरी से, तो सागिरून की तफसीर में ये इमाम शाफी कहते हैं अल-उम अपनी किताब में कि सागिरून का मतलब ये है कि वो लोग के ऊपर इस्लाम के अहकाम को नाफिज किया गया जाए। ये सागिरून की तफसीर वो बयान करते हैं इमाम शाफी, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम एक और स्पेशल को इसको ले लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केस क्या है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, इसी बुक में उमर जान के जो बुक है, ये लोग आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जिसको ये लेना, ये बुक ये दारुस्सलाम की पब्लिकेशन है। इसी बुक में और एक एग्जाम्पल दिया गया उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का। उसमें क्या होता है कि एक जगह के कुछ क्रिश्चियंस लोग, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जो जिजिया है ना, ये जिजिया नहीं देंगे हम लोग। तो उमर जान को बोलते कि क्यों नहीं? बोले नहीं, हम लोग अरब है, हम लोग जिजिया नहीं दे सकते, हम लोगों को कुछ और बोल के ले लीजिए, जिजिया नहीं देंगे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या किया कि बोला ठीक है, मुसलमान 2.5% ज़कात देते, तुम 5% दो, तुमको जो बोलना बोलो, तुमको जो बोलना है उसको बोलो, लेकिन तुम 5% टैक्स दोगे। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि जिजिया जो है वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ टैक्स है। और इंडिया टीवी के डिबेट में आकर के जिजिया जैसी बात को करना इसी तरीके से हुआ कि मैं कुछ और बात करूं। हम लोग इंडिया में कितने टैक्स देते हैं? आप जाके सर्च मारिए गूगल के ऊपर में, आप कितना टैक्स देते हैं। 28% ऑन एवरेज। अगर मैं पानी लेता हूं या छोटे से छोटा चीज़ भी लेता हूं तो उसके ऊपर हम लोग क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। हम लोग रोड टैक्स देते हैं, सेफ्टी टैक्स, म्यूनसिपैलिटी टैक्स देते हैं, और पता नहीं क्या क्या टैक्स देते हैं। सबको छोड़ करके हम लोग किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं इंडिया टीवी में? जिजिया के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वो लोग कर रहे हैं, और मैंने एक्सप्लेन किया जिजिया को। जिजिया क्यों लिया जाता है? क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए। अब आप बोलिए कि नहीं 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 नहीं, वो लोग नॉन मुस्लिम इसकी वजह से। तो नॉन मुस्लिम जो वुमेन है, औरतें, उससे क्यों नहीं लिया जा रहा? नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, उससे क्यों नहीं लिया जा रहा? नॉन मुस्लिम जो बूढ़े हैं, उससे जो आपके गरीब है, उनसे क्यों नहीं लिया जा रहा? नॉन मुस्लिम जो क्रॉनिकली इल इंसान है, उससे क्यों नहीं लिया जा रहा? तो ये समझ में आता है कि जिजिया एक टैक्स है जो कि ज़िम्मी जो लोग होते हैं, ज़िम्मी मतलब जो जिम्मेदार होते हैं मुसलमान उनके, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग उसको लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग को समझना चाहिए जिजिया का मतलब। और जिजिया का अमाउंट एक भी कमेंट नहीं आया। मुझे बहुत मतलब कि अफसोस हुआ कि एक भी कमेंट नहीं आया। 6-6 घंटे के लाइव आपने देखा, कितना पैसा डोनेट कर दिया आपने, 100 करके। कोई डॉलर दे रहा है, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया। हैप्पी बर्थडे साहिल भैया। और पैसे के पर पैसे सब लूट के वो लोग झोला लेके निकल जाएंगे आपके एक दिन वो लोग। तो 6-6 घंटे के लाइव से आपको इतना भी नहीं पता कि जो आयत वो पढ़ रहे हैं उसका तफसीर क्या है, कितना जिजिया लिया जाता है, वो भी आपको अभी तक नहीं पता। चलिए, हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।